लाइफ इंश्योरेंस कराने का बेनिफिट क्या है? पहला बोला गया है कि सुपीरियर सेविंग्स प्लान। सेविंग्स प्लान, आप बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हो, बैंक में सेव करते हो, एक नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। जैसे आप यहाँ पे प्रीमियम दे रहे हो, वैसे आप वहाँ पे हर महीने एक पैसा फिक्स करवा लेते हो कि हर महीने आप 500, 1000, 2000, 4000 जमा करोगे और एक टाइम पीरियड के बाद आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट होकर के मिलेगा। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं, एक तो आपके सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गया, दूसरा आपका जो सेविंग्स है उसमें आपको बोनस भी मिलेगा। सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब समझिएगा कि अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली सिक्योर है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलता है कि आपने जितना का भी इंश्योरेंस कराया उसका जस्ट डबल पैसा आपकी फैमिली को मिलेगा। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दूसरा कह रहे हैं सेविंग्स प्लस बोनस। अब अगर आप इंश्योरेंस में अगर आप सेव करते हो तो सेविंग, आपका पैसा तो सेव हो रहा है, वो कंपाउंड भी हो रहा है, एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक के कंपेरेटिव, उसके साथ साथ बोनस भी मिल रहा है। इसके बाद एक और सेविंग्स प्लान है कि आपके टैक्स में डिडक्शंस हो जाते हैं। जो भी आप प्रीमियम देते हैं वो और नॉमिनल हो जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया है कि मैक्सिमम 12,000 से 14,000 रुपए तक आपको डिडक्शंस दे दिए जाते हैं एनुअल प्रीमियम पेमेंट पे। तो ये एक बहुत अच्छा प्लान है जहां पे आपको बहुत तरीके की बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं एनकरेज एनफोर्स्ड थ्रिफ्ट। अगर हम बैंक की सेविंग्स की बात करें, अगर आपने बहुत समय से 2 साल से या 3 साल से पैसे वहां पे सेव करके रखे, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम फालतू चीजों में पैसे निकाल करके उस सेविंग्स को तोड़वा देते हैं। अगर हम एफडी की बात करें या आरडी रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें, तो हम किसी भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए इसको हम ब्रेक करवा देते हैं और यहाँ पे जो हमारे 2 साल की मेहनत है वो पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम इंश्योरेंस की बिजनेस की बात करें तो ये फोर्स्ड सेविंग करवाता है। क्यों? क्योंकि आप तो ऐसे ही वहां से पैसे नहीं निकाल सकते। यहां तो आपने तोड़वा दिया, यहां पे अगर आप पैसे निकालोगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। और आपके दिमाग में एक बात आएगी, पहली बात तो पैसा निकलेगा नहीं। इंश्योरेंस में अगर आपने पैसे लगा रखे हैं, आप उसके बदले में लोन ले सकते हैं या अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर दिया तो उसके लिए बहुत नॉमिनल सा आपको वो पैसा रिटर्न करेंगे। तो ये एक तरीके का फोर्स थ्रिफ्ट है कि आपने 2 साल 3 साल सेव किया, चलिए अब 2 साल 3 साल किया, जितना भी है थोड़ा और मेहनत करके थोड़ा और सेव कर लें, जिससे आपको बोनस भी मिलेगा, आपकी सेविंग्स में मिलेंगे, एक बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न भी मिलेगा, फैमिली की सिक्योर भी है, टैक्स डिडक्शंस भी मिल रहा है। तो ये आपको बहुत मदद करता है कि आप बैंक में ना सेव करके अपनी लाइफ को भी सेव कर लो, डिडक्शंस भी कर लो, बचा लो, पैसे भी बचा लो और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिल जाए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिटर्स। देखिए, हमें मालूम है कि बिजनेस का जो मेन फॉर्मूला फंडा है वो क्रेडिट बेसिस पे होता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबका पैसा मार्केट में लगा हुआ है। लेकिन अगर उसी किसी बिजनेसमैन की डेथ हो जाए, उसने जिसको पैसे दिए हैं उनमें से तो शायद ही कोई आएगा जो ये बोलेगा, या क्रेडिट पे सामान दिया है जो आकर के बोलेगा कि इन्होंने हमें इतने का सामान दिया, आप हमसे पैसे वापस ले लो। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग आते हैं और पैसे वापस करते हैं। लेकिन उस बिजनेसमैन ने जहां से क्रेडिट पे सामान लिया था वो तो अपना पैसा जरूर लेने आएगा। ये बन जाता है फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन। इसी को कहते हैं कि हमारी जिंदगी उधार की जिंदगी चल रही है। लोग हर एक चीज के लिए लोन ले लेते हैं, लेकिन डेथ के बाद क्या होता है, वो सारा बर्डन फैमिली के ऊपर आ जाता है। तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिटर्स के काम आता है कि प्री मेच्योर डेथ के टाइम एक लमसम अमाउंट मिल जाता है जो फैमिली को इन सारे बर्डन से प्रोटेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 4, सूटेबल फॉर रेजिंग लोन। अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए जाइएगा तो बैंक आपकी किसी प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी मांगेगा कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो बताइए। फिर वो उसमें सर्वे करेगा, देखेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, हम कितना लोन दे सकते हैं, दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, जरूरी नहीं सबको लोन मिले। लेकिन अगर इंश्योरेंस की बात करें तो आपने जितना भी पैसा लगा रखा है अपने इंश्योरेंस में, उसका 85 to 90% आप इंश्योरेंस कंपनी से ही लोन ले सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को अपने पास रख लेगी और आपको 85 to 90% लोन दे देगी। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि आपका ही पैसा आपको वापस मिल रहा है। अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कोई प्रॉपर्टी जाएगी नहीं। तो ये बेनिफिट है, आप बड़े आराम से लोन रेज कर सकते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देती है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, इवन इंडिविजुअल्स को भी लोन ग्रांट करती है।
वो पर्सनल लोन हो सकता है, वो बिजनेस के लिए लोन हो सकता है, वो एजुकेशन के लिए लोन हो सकता है, वो हाउसिंग लोन हो सकता है, LIC जैसे एग्जांपल के तौर पे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये सारे के सारे लोन्स प्रोवाइड कराती हैं, तो सूटेबल है लोन लेने के लिए। अगला है टैक्स बेनिफिट। जैसा हमने बताया, इंश्योरेंस कंपनी 12,000 रुपए से लेकर के 14,000 रुपए तक आपको टैक्स में डिडक्शंस दे देती है, इनकम टैक्स में जो डिडक्शंस होते हैं उसके तहत। तो ये टैक्स के भी बेनिफिट आ रहा है कि आप जो एनुअल बेसिस पे इनकम टैक्स पे करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न में आप अपनी पॉलिसीज को दिखा करके ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और इतना पैसे का आपको रिबेट मिल सकता है। एक तरीके का इन्वेस्टमेंट एलिमेंट है, जैसे कि हमने बोला इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट एलिमेंट है कि आप इंश्योरेंस में अगर आप पैसे लगाते हो तो आपका एक तो सेविंग्स हो रहा है बहुत अच्छा, प्लस आपको जो भी आप पैसे जमा कर रहे हो उस पर बोनस मिल रहा है, कंपाउंड रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ऊपर से लाइफ सेव भी है, मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है। तो इन्वेस्टमेंट नाम का एलिमेंट भी है, क्योंकि आपका पैसा अगर प्री मेच्योर डेथ हो गया तो डबल होकर के मिलेगा। एक्सीडेंट इसे कहते हैं डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट। अगर प्री मेच्योर डेथ नहीं हुआ, इंसान प्रॉस्पर कर जी गया, आगे प्रॉस्पर कर गया, उसकी डेथ नहीं हुई, तो वो उसने जितना भी पैसा सेव किया है वो सारी की सारी चीजें ऐड होकर के उसे मिलेगी और वो 5 साल 10 साल और जी जाएगा इस खुशी में। अगला है रिड्यूसेस फाइनेंशियल बर्डन। अब ये रिड्यूसेस फाइनेंशियल बर्डन, जैसे कि हमने पहले बताया कि क्रेडिटर्स से प्रोटेक्शन करता है, आपके जो भी जितने भी फाइनेंशियल बर्डन हैं आपके लिए, उन सब में ये बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है। ये हर तरीके के फाइनेंशियल बर्डन को, जैसे बच्चों के एजुकेशन की बात है, मैरिज की बात है, बिजनेस से रिलेटेड बात है, अगर इंसान की डेथ हो जाती है, प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, तो डिपेंडेंट्स के लिए इन सारी चीजों का बेनिफिट मिल जाता है। और मान लीजिए अगर नहीं होती है डेथ और इंसान प्रॉस्पर कर जाता है, तो जब वो उसके पास ये सारे पैसे आते हैं तो वो इन सारी चीजों में लगा करके अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता है। ये बेनिफिट था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।